था आज का लेक्चर, जहां से हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है सिंक्रोनस प्रोटोकॉल का दूसरा पार्ट, जिसको कहते हैं बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर्स में करैक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल पढ़ा था, जिसको बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल भी कहते हैं, जो कि बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल से ज़्यादा पायदार नहीं है और यूज़ बहुत कम होता है, डेयर यूज़ होता है। लेकिन बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल का क्या कॉन्सेप्ट है, आइए इसकी स्टडी करते हैं। सबसे पहला बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल के कुछ टाइप्स हैं, जिसमें SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहते हैं। उसके बाद इसकी जो हाई लेवल HDLC हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल होती है, लैब्स आती हैं, लैन्स आती हैं। ये वो चीज़ें हैं जिसको हमने आगे फर्दर कंटिन्यू करना है। लेकिन SDLC का सबको मालूम है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पर बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कैसे इस्तेमाल किया था, इसमें क्या क्या चीज़ें, इसका मैं स्टडी आउट नहीं करवाऊंगा। और लैब्स और लैन, ये सिर्फ इसमें जो मेजर पॉइंट है वो है HDLC, उसके बारे में कंटिन्यूटी होगी और वही मेन टॉपिक है, वो मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा ताकि आपके पेपर्स में जिसकी प्रोपोर्शन ज़्यादा है वो आपको पढ़ाया जाए। लैन के बारे में सबको पता है, और SDLC आपको पता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कोई भी आपको रिक्वायरमेंट्स दी जाती है, सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट को अटेन करते हैं, कैप्चर करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, फिर उसके बाद उस पर डिज़ाइन बनाते, मॉडल बनाते हैं। मॉडल बनाने के बाद उसकी आप टेस्टिंग करते हैं, या इम्प्लीमेंटेशन के बाद टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग पहले भी की जा सकती है, फिर इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी। आपने जब इम्प्लीमेंटेशन का वर्ड बेसिकली आफ्टर कोडिंग के बाद जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि उसको चलाते हैं और उसका टेस्ट लेते हैं, बेसिकली वो कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद आप मेंटेन करके डिप्लॉय कर देते हैं। SDLC के 7 पॉइंट्स हैं, जो कि हम इससे वाकिफ़ ही हैं, और हमने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। आज का जो हमने जहाँ से हमने स्टार्ट करना है वो है हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल। हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल का जैसे वर्ड से ही पता है, हाई लेवल का मतलब भी यही है कि आपके पास जो डाटा लिंक प्रोटोकॉल है, एक तो ये इसमें हम बिट ओरिएंटेड का प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे हैं एग्जैक्टली, और इसमें हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन दोनों तरीके से होती हैं। जबकि बाइट जो ओरिएंटेड प्रोटोकॉल में हमने देखा था कि उसमें सिर्फ और सिर्फ हाफ डुप्लेक्स इस्तेमाल हो रही थी, ट्रांसमिशन इस्तेमाल हो रही थी। अब फुल डुप्लेक्स के बारे में आपको बता देता हूँ। हाफ डुप्लेक्स का मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी, उसमें ये मैंने आपको डेफिनेशन में ये बताया कि दोनों एंड से, सेंडर और रिसीवर से डाटा सेंड किया जाता है, लेकिन टाइम पर सेंड नहीं किया जाता, उसमें थोड़ा सा डिले आ जाता है टाइम में। लेकिन दोनों तरफ से डाटा की एक्सेप्टेंस और कम्युनिकेशंस के हवाले से दोनों तरफ से बातचीत ज़रूर होती है। लेकिन उसकी एग्जांपल आपको वॉकी टॉकी की, इंटरनेट की, ब्राउज़र की, सर्चिंग ब्राउज़र से आप जो सर्फिंग इंटरनेट यूज़ करते हैं, वो आपके पास हाफ डुप्लेक्स में आ जाते हैं। जबकि फुल डुप्लेक्स एक ऐसी कम्युनिकेशंस होती है जिसमें दोनों एंड से, सेंडर और रिसीवर दोनों एंड से डाटा जब सेंड किया जाता है, तो वो डाटा आपका ऑन टाइम पर अगले के पास पहुंच जाता है। यानी कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है टेलीफोन से लाइंस जो भी आपके पास हैं, जिसमें आप बात करते हैं डायरेक्ट उसके पास कान में उसको बात पहुंची, जैसे बात हो रही होती है जैसे सामने बैठे के बंदा बात हो रहा है, तो गैप नहीं आता टाइम का। इसको फुल डुप्लेक्स की कम्युनिकेशन कहते हैं। और ये हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल, इसको पॉइंट टू पॉइंट भी हम ले सकते हैं, और मल्टी पॉइंट्स लिंक्स के ज़रिए भी हम इसका कंटिन्यूटी कर सकते हैं और इसको स्टडी आउट कर सकते हैं। चलें, हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल जो है हमारा, उसमें हम बेसिकली कुछ इसके करेक्टराइज्ड है, जिसको वन बाय वन हमने स्टडी करनी है। उनको फर्दर हमने कैटेगराइज किया गया, जैसे कि पहला है स्टेशन टाइप्स क्या होती हैं, फिर उसकी बात है कन्फिग्रेशन की क्या होती हैं, और रिस्पॉन्स मोड्स क्या होते हैं। बेसिकली इसको हमने वन बाय वन स्टडी आउट करना है कि इसके बारे में क्या नो हाउ है और इसको कैसे हमने पढ़ना है। अच्छा, SDLC में सबसे पहला है स्टेशन टाइप। स्टेशन टाइप में बेसिकली इसमें दो तरह के स्टेशन इस्तेमाल होते हैं, बल्कि तीन स्टेशन इस्तेमाल होते हैं। एक को प्राइमरी स्टेशन कहते हैं, दूसरे को सेकेंडरी स्टेशन कहते हैं, तीसरे को कंबाइन स्टेशन भी कह सकते हैं। प्राइमरी स्टेशन में बेसिकली जो कमांड्स होती हैं डाटा की सेंड करने की, वो बेसिकली सेंडर की तरफ से सेंड की जाती हैं, ठीक है। जो प्राइमरी स्टेशन मतलब सेंडर ही, वहाँ से कमांड्स यानी कि जो डाटा आप सेंड करते हैं रिसीवर को। और सेकेंडरी स्टेशन वो स्टेशंस होते हैं जो कि रिस्पॉन्स सेंड करते हैं, यानी कि पहले उस डाटा को रिसीव करते हैं,
फिर उसके बाद उसको आगे उसका रिस्पॉन्स देते हैं, उसको कहते हैं स्कैंडी स्टेशंस। और कंबाइंड स्टेशन आपका कम्बिनेशन ये है कि वन ऑफ द सेट ऑफ द कनेक्टेड पेयर डिवाइसेस, जहाँ पे आपके प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का कम्बिनेशन एक साथ हो। इसको मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, बेहतर तरीके से आपको समझ लगेगा कि आपके पास ये आ गया था आपका, सॉरी, स्टेशन टाइप्स। अच्छा, स्टेशन टाइप्स के बारे में क्या है, फिर उसके बाद आपको मैं बताती, ये आपको समझ लगी है SDLC में स्टेशन टाइप्स क्या होता है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है SDLC हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल, जो आपके पास कॉन्फ़िगरेशंस के हवाले से क्या होता है। कॉन्फ़िगरेशंस के हवाले से तीन इसको फर्दर डिवाइड कॉन्फ़िगरेट करना है किसी लेंस की जो कनेक्टिविटी है, यानी कि जो आप दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, कॉन्फ़िगर्स करते हैं, उनके तीन पार्ट्स हैं। एक है अनबैलेंस, एक है सिमेट्रिकल और एक है बैलेंस। तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं डायग्राम से। जैसे कि डायग्राम आपके पास तीनों की एक ही बना दी है, अनबैलेंस, सिमेट्रिकल और बैलेंस्ड। अच्छा, अनबैलेंस में आप चेक कीजिए कि आपके पास एक आपका सेंडर की तरफ देख रहे होंगे कि आपके पास सेंडर की तरफ बेसिकली प्राइमरी डाटा है, और जो बाकी के रिसीवर साइड पर है वो आपके क्या है, सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी का काम ये होता है कि ये कमांड सेंड कर रहा है, ठीक है, और सेकेंडरी जो कि रिसीव करने के बाद रिस्पॉन्स कर रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ देखें, कमांड जैसे सेंड की जा रही है, रिस्पॉन्स दोनों एंड से मिल रहे हैं, तो दोनों पर से तो ये अनबैलेंस का कॉन्सेप्ट आता है। तो पता नहीं लगता, इसमें अनबैलेंस इस तरह आ जाता है कि आपके जो एक कमांड्स भेजी जाती है वो फलां किसी एक सिस्टम के लिए होती है, तो एक टाइम में बैलेंस के हवाले से बिगड़ी जो पॉइंट है वो ऐसे आ जाता है कि दो या दो से ज़्यादा डिवाइस जो आपके सेकेंडरी पार्ट में लगी हों और एक ही वक्त में वो आपको रिस्पॉन्स देने लग जाए, तो सबकी कम्युनिकेशन एक ही लाइन पर जब आती है तो वो डिस्टॉर्शन पैदा होती है, जिसको आप नॉइज़ कहते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा आवाज़ें या रिस्पॉन्स आपस में अटैच हो, आवाज़ जब मैच हो जाती है तो वो आपके डिस्टॉर्शन ही पैदा करती है और वो आवाज़ सुनने के काबिल नहीं होती, एक बात। और दूसरी बात ये है कि अगर आप उसमें सिमेट्रिकल यूज़ करते हैं, सिमेट्रिकल का ये है तरतीब से, प्राइमरी का एक सेट है और इधर भी एक प्राइमरी का, दोनों सेट पर हो सकते हैं और प्राइमरी की तरफ से ही कमांड सेंड होनी है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर एक सेकेंडरी है और यहाँ पर एक सेकेंडरी है, ठीक है। और प्राइमरी सेकेंडरी दो लॉजिकल स्टेशंस हैं, यहाँ पे भी दो लॉजिकल स्टेशंस हैं, और प्राइमरी की तरफ से जो कमांड सेंड की जाती है, सेंडर उसी लाइन पर उसी डाटा कम्युनिकेशन पर रिस्पॉन्स करता है। सिमेट्रिकल है कि नहीं, एक कमांड सेंड की उसका रिस्पॉन्स है, वही जो रिस्पॉन्स ऊपर वाले हिस्से में दोनों से एक ही वाइड के ऊपर दोनों ने इकट्ठा भेज दिया था, वो डिस्टॉर्शन पैदा कर गया। इस तरह अगर लहदा उसकी केबल्स वाइड के साथ उसकी कनेक्टिविटी, अब इसने कमांड सेंड करनी क्योंकि प्राइमरी ये है, ठीक है, इसने कमांड सेंड किया और इसने उसका रिस्पॉन्स किया, तो आपस में इनके आंसर जो क्लियर कट आपको मिलेंगे, कमांड भी क्लियर कट पहुंचेगी और उसका आंसर भी आपको क्लियर कट मिलेगा। ये है सिमेट्रिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। लास्ट वन जो आपका कॉन्सेप्ट है वो है बैलेंस का। बैलेंस में ये होता है कि आपका उसी एक लाइन पर आप प्राइमरी एज अ सेकेंडरी, जो मैं पीछे बताया था, कंबाइन के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं और उसको आप सिंगल के तौर पर, प्राइमरी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और सेकेंडरी के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। और उसमें ही मैंने नेक्स्ट आपको बताया था अनबैलेंस का, सिमेट्रिकल का और बैलेंस्ड का। जो कि बैलेंस का और कंबाइन में, जिसमें आप प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कम्बिनेशन से आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपने एक ही सिस्टम में अगर कमांड सेंड किया तो दूसरे ने उसका रिस्पॉन्स किया। अगर दूसरे ने उसका पहले कमांड सेंड किया एज ए प्राइमरी के तौर पर, तो इस वाले हिस्से ने, यानी कि अगर इसने कमांड सेंड किया तो इसने रिसीव किया और इसका रिस्पॉन्स दिया, ठीक हो गया, एक लाइन पर ये बात हुई। दूसरे एंड पर बेसिकली आप यहाँ पर इस बात पर परेशान ना होना कि दोनों ही एंड पर कमांड्स रिस्पॉन्स सेंड किए जा रहे हैं। देखें, यहाँ से अगर जब कमांड जारी होगी तो बेसिकली वहां से रिस्पॉन्स आ रहा होगा, और यहाँ से अगर कोई चीज जाएगी तो पहले क्या जाएगी, कमांड, वहां से रिस्पॉन्स और यहाँ से कमांड, ठीक है। रिस्पॉन्स और कमांड अल्टरनेट है, डिफरेंट है,
तो डिफरेंट की डिस्टॉर्शन नहीं आ सकती। सेम होती, दोनों कमांड सेंड करते, तो वो दोनों कमांड जैसे ऊपर रिस्पॉन्स में जो दोनों ने सेंड की थी, तो वो दोनों के आंसर डिस्टोर्ट हो गए। यहाँ पर अगर एक बंदा कमांड कर रहा है तो दूसरा यहाँ से रिस्पॉन्स कर रहा होगा। अगर ये रिस्पॉन्स कर रहा है, ये कमांड कर रहा है, तो ये रिस्पॉन्स कर रहा है, लेकिन वाई एक ही यूज हो रही है। तो ये बैलेंस तरीका है, ठीक है। तो आपका ये मैं बता रहा हूँ कि या का लफ्ज जो यूज या और का लफ्ज जो यूज हुआ है वो यहाँ से या हो सकता है या वहां से हो सकता है, इसका कम्बिनेशन ये है, ठीक है। ये था कॉन्सेप्ट आपका आज के लेक्चर का, जिसमें आपको डाटा लिंक प्रोटोकॉल, जो कि यहाँ पर टॉपिक एंड हो चुका है, उसके एसिंक्रोनस प्रोटोकॉल क्या होता है वो मैंने आपको कंटिन्यू करवाया था, उसको आपको समझा दिया था। उसके बाद मैंने जो आपका सिंक्रोनाइजेशन का पहला पार्ट जिसमें बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल था वो आपको मैं पढ़ा चुका था। लेकिन उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है जिसमें आपके पास आज का जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें है बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, जिसमें आपको मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में बताया और हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल के बारे में आपको बताया कि उसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और किस तरह इसकी कंटिन्यूटी है। यहाँ पर हमारा डाटा लिंक प्रोटोकॉल, पीछे हमने इससे पहले डाटा लिंक प्रोटोकॉल यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है ये टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक जो कि हम इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे, राउटर के बारे में पढ़ेंगे, गेटवे ब्रिजेस क्या होते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।